हम अक्सर समाज में नकली चेहरे वाले लोगों से मिलते हैं, जिनके दिल में तो लालच और अहंकार पल रहा होता है, पर बाहर से वो खुद को त्याग की मूर्ति, सरल और सहृदय दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी-कभी सारे झूठे आडंबरों पर पानी पड़ जाता है और असली चेहरा सामने आ जाता है। आज की कहानी एक आंच की कसर में मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसे ही आडंबरवादी मनुष्य का बहुत ही जीवंत चित्रण किया है। हिंदी टॉकीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक आंच की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद खाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती भर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श का पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे ने कहा, कमाल? अजी यूं कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो दो लोग दुम लगा देते थे। तीसरे ने कहा, अरे कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे ने कहा, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें ने कहा, मैं खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है? पहले ने कहा, अरे भाई लड़की वालों का क्या दोष है, सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों भाई? पांचवे ने कहा, मैं यह नहीं कहता, न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़के वालों का, दोनों का दोष है। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए, ऐसा है कि नहीं? चौथे ने कहा, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पांचवें ने कहा, तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही
डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद ने कहा, यह भी थोथी दलील है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले महाशय बोले, महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा बोला, आपने तो 20,000 की रकम छोड़ दी। क्या यह कोई मामूली बात है? यशोदानंदन ने कहा, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव सिद्धांतों पर स्थिर रहना चाहिए। सिद्धांतों के सामने पैसे का कोई मूल्य नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, सभा में इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन जरूर कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूं तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए लूं तो मुझे कितनी मानसिक वेदना होगी, कितना आघात होगा मुझे कि मैं उससे बच ही न सकूंगा। पांचवें ने कहा, महाशय, अब भी सभा आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अब उसकी परवाह हो या न हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर लाकर बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। वो वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों से टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद ने उत्तर दिया, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, पर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह-वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। वो दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल ना हुआ।
बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। उनका चेहरा फीका पड़ गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय बोले, अजी पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे ने कहा, जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। इस पर तीसरे ने कहा, महाशय अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे बोले, हम भी चलंतु हुए। यशोदानंद बोले, अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले ने परमानंद को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। तुमने यह कागज कहाँ पाया? परमानंद बोला, बाबूजी ने ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद बोले, वह यह कागज था सुअर? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रावर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद बोले, मुझे मेज पर कागज नहीं मिला। यशोदानंद बोले, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रावर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूं कि तुम भी याद करोगे। एक आदमी ने कहा, इसी को लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो। इस पर दूसरे ने कहा, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। इस पर तीसरे ने कहा, मिल तो गया था पर एक आंच की कसर रह गई। यह सुनकर चौथा आदमी बोला, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्रवर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक ने कहा, ईश्वर ने मुंह में ऐसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरे ने कहा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ? तीसरा बोला, तो देखा तो मक्कार का मुंह काला हो गया। चौथा बोला, यशोदानंद पर दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई।
बस एक आँच की कसर रह गई। ये थी आज की कहानी, एक आँच की कसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।